तो कल शाम को ये न्यूज़ आया कि कोल इंडिया ने अपने फोर्थ क्वार्टर में 26% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जो कि एस्टिमेटेड फिगर से बहुत ज़्यादा है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज शेयर 3 से 4% ऊपर चला गया है। लेकिन अगर आप मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने कोल इंडिया को बहुत पहले से एनालाइज किया था और बोला था कि ये एक पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकता है, जब उसका प्राइस 230 से 250 के आसपास था और वो ऑलमोस्ट मल्टीबैगर बनने ही जा रहा है। 469 अभी उसका प्राइस चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपने वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ पहले से मिस कर दिए हैं, क्या आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं? तो ये सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये बस एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पूरी अपने रिस्क पे ही इन्वेस्ट कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए, कोल इंडिया रिपोर्ट्स 26% प्रॉफिट ग्रोथ इन Q4 नेट प्रॉफिट, ठीक है, सरपासिंग एस्टिमेट्स। और ये कल पब्लिश हुआ है 2 में 1926, तो 1926 IST, तो शाम को पब्लिश हुआ है। और उसका रिजल्ट आप ये देखिए, कोल इंडिया शेयर्स एडवांसेस 4% आफ्टर मार्च क्वार्टर अर्निंग्स। ठीक है, ये आज का आर्टिकल है 3 में 1 बजे, ठीक है, आज का डेट। तो इसका रिजल्ट हुआ क्या है, चलो चार्ट में देखते हैं। तो ये है कोल इंडिया का चार्ट और आज जो ये बड़ा ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं 3.46%, ये आज का है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम चेक करेंगे इस कैंडल से वो है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बार कितना बड़ा है। ठीक है, क्लियरली बता रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है, ये कोई मतलब फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स मूव नहीं है जो कि ज़बरदस्ती स्टॉक प्राइस को पुश किया जाता है लेकिन वॉल्यूम होता नहीं है। ऐसा केस है ही नहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बार का साइज़ डबल से भी ज़्यादा है ऑन एवरेज इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वॉल्यूम बार्स। तो क्लियरली बता रहा है कि कितना स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में। लेकिन और इसके साथ और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे वीकली टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो ये देखिए, कोल इंडिया ने अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है रिसेंटली। तो उसका लाइफ टाइम हाई यहाँ पे था अराउंड 445 के आसपास, ठीक है, और उसको इसने इजीली ब्रेक कर दिया। और ये देखिए, उस लेवल को कोल इंडिया ने रेजिस्टेंस था पहले, सपोर्ट की तरह यूज़ करके इजीली अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। तो क्लियरली दिखा रहा है कि कितना स्ट्रेंथ है, कितना दम है इस स्टॉक में। ठीक है, लेकिन अभी हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो क्या आपके लिए ये टाइमिंग सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, मैंने रिसेंटली इसका रिसेंट हाई और रिसेंट लो यहाँ पे मार्क कर दिया है और ये एक चैनल बना रहा है। ये जो ग्रीन शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, तो ये उसका चैनल है। ठीक है, तो अभी सवाल है कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा या यहीं से फिर से नीचे आएगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस प्राइस एक्शन को कौन सा मूविंग एवरेज सबसे पहले सपोर्ट देता है, उसके बाद हम फिबोनाची लेवल भी देखेंगे। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 50 डेज EMA इसको क्लियरली सपोर्ट यहाँ पे दे रहा है। और ये ऑब्वियसली अपने 52 वीक्स हाई को ब्रेक कर चुका है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुका है, जो कि 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा बहुत पहले ही था। तो क्लियरली अभी ये इसके डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई खास रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, फ्री है ये ऊपर जाने के लिए। और उसके साथ ही इसको सपोर्ट मिल रहा है 50 डेज EMA का। लेकिन अभी प्राइस एक्शन को डीपली एनालाइज करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। लास्ट 3-4 साल पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है कोल इंडिया का स्क्रीनर पेज और मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे हूँ। देखिए, इसका सेल्स ग्रोथ अगर हम लास्ट 4 साल का कंसिडर करें, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, 90,000 से 1,09,000, फिर 1,38,000, 1,42,000। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ वो देखिए 18,600 से 24,700, देन 36,800, 47,900। क्लियरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, सिर्फ छोटा मोटा ग्रोथ नहीं, बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। और यहाँ 18,000 से देखिए 36,000, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 सालों में, 2021 से 2023। और उसका एक बड़ा कारण ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 21% से 23, फिर 27, अभी
34%। और उसके साथ मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसका अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ। ठीक है, ये देखिए 20.61 से 28.17, फिर 45.70, फिर 60.69। तो क्लियरली ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से एक्सक्यूज मी तो ग्रो कर रहा है। तो और अगर आपने जैसा कि मैंने पहले बताया मेरे दूसरे चैनल को फॉलो किया है तो ऑलरेडी आप इसमें इन्वेस्टेड होंगे ज़रूर। 250 के आसपास या फिर 300 के अंडर आपका प्राइस बाइंग प्राइस होना चाहिए, और अभी ये बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्रेश एंट्री पॉसिबल है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, और देखेंगे कि स्टॉक कहाँ तक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉक ने ईजिली 50% लेवल को अपना सपोर्ट बना के अभी ये ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। देखिए 50% को इसने सपोर्ट बना दिया है, और उसके साथ 50 EMA जो कि ये ब्लू लाइन है, ये भी इसको अच्छा सपोर्ट दे रहा है इस लेवल पे, जो कि मतलब क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्लियर साइन दे रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहीं से। लेकिन फिर से मेंशन कर रहा हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एजुकेशनल वीडियो है। और यहाँ पे क्लियरली मैं ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर चुका है कोल इंडिया। ठीक है तो सवाल ये है मतलब अगर हम अभी इसमें एंट्री लेते हैं, जो कि क्लियर हो चुका है कि स्टॉक एक्चुअली स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है, अगर यहाँ पे एंट्री हम लेते हैं तो प्रॉफिट हमारा कहाँ पे होना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तो वो सब एनालिसिस करने के लिए मैं बाकी सारे फिब लेवल्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस दो जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 50% के थोड़ा सा नीचे, जो कि आप ले लीजिए 439। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो लेवल यहाँ पे गया है उसके नीचे रख सकते हैं। तो वो लेवल भी चेक कर लेते हैं, दोनों लेवल चेक कर लेते हैं। तो ये लेवल रहेगा 439 जैसे कि मैंने बताया, तो ये दूसरा लेवल रहेगा 425 के आसपास। ठीक है, 425 और 26 ऐसा ही कुछ। तो एक्सक्यूज मी, तो आप एक एवरेज लेवल भी यहाँ पे ले सकते हैं जस्ट 50 EMA के नीचे, जैसे कि हो गया 435 या फिर 434, एक नॉर्मल लेवल। ठीक है, अगर यहाँ पे आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग आपको होगा यहाँ पे इन दोनों लेवल के बीच में 540 राउंडेड अप, और ये 520, इसके बीच में आप एक अच्छा लेवल होगा 530। ठीक है, तो देखते हैं अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 13.5%। ठीक है, और यहाँ से रिस्क रिवार्ड भी अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे अगर आप लगाते हैं और प्रॉफिट टेकिंग 530 या फिर 540 ही ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा ज़्यादा होल्ड करने में। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्यूज मी, थोड़ा खांसी हो रहा है। 1:3। ठीक है, 1 पॉइंट का रिस्क, 3 पॉइंट का रिवार्ड। ठीक है, 15% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा, और रिस्क यहाँ पे है ऑलमोस्ट 5%। ठीक है, तो ये 530 कर लीजिए, 5% रिस्क, 15% रिवार्ड। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या स्टॉप लॉस और टारगेट। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप कहेंगे कि मैं 15% से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ज़्यादा परसेंटेज मुझे चाहिए, होल्ड करना चाहता हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, जब तक ये 200 डेज EMA को ब्रेक नहीं करता। तो चलो देख लेते हैं एक बार 200 डेज EMA एक्चुअली कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब ड्राइंग्स में थोड़ा हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लमजी ना हो जाए। तो 200 डेज EMA हमारा यहाँ है, बहुत नीचे 367 पे। तो क्लियरली पता चल रहा है कि इस स्टॉक का फ्यूचर अभी बहुत अच्छा चलने वाला है और ये आगे भी ऊपर जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के एक्सक्यूज मी करने में। तो मैंने आपको क्लियरली टारगेट्स बता दिया। ठीक है, 540 ले लीजिए, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, करंट प्राइस जो कि अभी चल रहा है 469, 470 ले लीजिए, ये आपका एंट्री प्राइस हो सकता है, और स्टॉप लॉस 435 ले लीजिए। ठीक है, ये तीनों हो गया आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे टारगेट। ठीक है तो ये था पूरा अप्रोच कोल इंडिया के लिए। तो कमेंट्स में बताएं आप में से कितने लोग इस स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड करते हैं और इसमें से
कुछ अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50% से ज़्यादा या फिर 30% से भी ज़्यादा, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को चेक करना ना भूलें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।